ईमानदारी की राजनीति, पारदर्शिता की राजनीति और विकास की राजनीति की चाहत अपने दिल में लेकर इस रोड शो में हमारे साथ चल रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक कदम आपका हमारे सर माथे पर। हमारे गदरपुर के विधानसभा प्रभारी जरनैल सिंह काली जी, हमारे प्रदेश के स्टेट जो कैंपेन मैनेजर हैं दीपक बाली जी, हमारे जसपुर के प्रभारी डॉक्टर जूनिस चौधरी जी, बंटी जी और उनके सारा स्टाफ, उनके अहदेदार साहबान जितने भी पहुंचे हैं और यहाँ का मीडिया, मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं आए, कोई शक्ति प्रदर्शन करने नहीं आए, सिर्फ कुछ बातें करनी है जो आपके परिवार से जुड़ी हुई हैं, आपकी रसोई से जुड़ी हुई हैं, रोजगार से जुड़ी हुई हैं, बुजुर्गों के इलाज से जुड़ी हुई हैं। नफरत की राजनीति जो देश में चल रही है, भाजपा द्वारा एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है और नफरत की राजनीति से लोग तंग आ चुके हैं। हर रोज हम देखते हैं गुंडागर्दी का राज, चाहे वो सेंटर सरकार की तरफ से हो, यूपी सरकार की तरफ से हो, उत्तराखंड सरकार की तरफ से हो। हर रोज कहीं ना कहीं कोई घटना ऐसी होती है जिससे लोकतंत्र का जो हमारा देश लोकतांत्रिक देश कहलाता है वो दुनिया में उसका सर नीचा होता है। हर बात पर जुमला और ऐसी बातें जो हो ही नहीं सकती, ऐसे सपने जो पूरे नहीं हो सकते वो दिखाए जा रहे हैं। चाहे वो काले धन की बात हो, चाहे वो 15 लाख हर खाते में डालने की बात हो, चाहे अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार और सबसे ज़्यादा महंगाई आजकल चल रही है। पिछले 11 महीने से 11.5 महीने से दिल्ली की सरहदों पर किसान बैठे हैं, पूरे देश का किसान वहां बैठा है। 3 काले कानून जो कृषि कानून बनाए हैं उनको वापस करवाने के लिए 700 से ज़्यादा जाने जा चुकी हैं वहां, लेकिन इतनी संवेदनहीन सरकार है कि एक ट्वीट भी नहीं किया उनके लिए, बल्कि उनके लिए अनाप शनाप बोला जा रहा है। कोई उनको देशद्रोही कह रहा है, कोई आतंकवादी, कोई नक्सली, कोई मवाली, पता नहीं क्या क्या उनके बारे में बोला जा रहा है। वो अन्नदाता है, वो धरती से अन्न उगाता है और बीजेपी वालों को इतनी भी शर्म नहीं है कि उसी का उगाया हुआ अन्न खाकर उसी को गालियां दे रहे हैं। और ज़्यादातर जो बैठे हैं बॉर्डरों पर किसान, उनके बेटे, उनके भतीजे पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर अपना सीना तान कर देश की रक्षा कर रहे हैं और ये उनको देशद्रोही बता रहे हैं। किस तरह से गुंडागर्दी लखीमपुर में हुई हम सब ने देखा, किस तरह गाड़ी से कुचल दिया गया किसानों को। ये एक संकेत दिया गया है कि आप आराम से चलते जा रहे हो, शांतिपूर्वक चलते जा रहे हो, लेकिन प्रदर्शन नहीं कर सकते, हम आपको गाड़ियों से कुचल देंगे। ऐसा अंग्रेजों के समय होता था जब वो अपने घोड़ों से प्रदर्शनकारियों को कुचल देते थे। अब ये काले अंग्रेज आ गए
अब ये काम उनसे भी ज्यादा जालिमाना तरीके से कर रहे हैं। पार्लियामेंट में हम लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष का काम होता है सरकार को जगाए रखना। आम आदमी पार्टी की तरफ से हम कोशिश करते रहते हैं, चाहे वो किसान बिल हो, चाहे वो महंगाई के कोई बिल हो, हम उनका विरोध करते हैं कि जनता के लिए अब सरसों का तेल देख लो 200 रुपए के लीटर हो गया। पेट्रोल शायद जब मैंने भाषण शुरू किया होगा तब उसका कुछ रेट और होगा, जब खत्म करूंगा तो पेट्रोल और डीजल का रेट 33 पैसे 35 पैसे हर रोज बढ़ जाता है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। और यही बीजेपी थी, यही मोदी साहब थे जो कह रहे थे तेल इतना महंगा नहीं होना चाहिए। पूंजीपतियों की सरकार बन चुकी है, जो वो कहते हैं वैसा चल रहा है। सो आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं आपके इस इलाके में आया हूं। इसको मिनी पंजाब भी कहा जाता है। रुद्रपुर, बाजपुर, गदरपुर, कल मैं जसपुर, काशीपुर था, क्योंकि पंजाबी बहुत भारी गिनती में यहाँ पे रहते हैं, किसान रहते हैं, गन्ने की पैदावार होती है। और आम आदमी पार्टी ने ये फैसला किया है क्योंकि वही समस्याएं हमारे पंजाब में हैं। हमारे यहाँ भी गन्ना पैदा होता है, आपके यहाँ भी गन्ना पैदा होता है। हमारे यहाँ भी चीनी मिल जो है उसके गेट पर 10-10 दिन 15-15 दिन किसान इंतजार करता रहता है अपनी बारी की गन्ना अंदर फेंकने की। आपके यहाँ भी ऐसे ही है। हमारे यहाँ भी चीनी मिलें पैसे नहीं देती, आपके यहाँ भी पैसे नहीं देती। चीनी मिलों के मालिक कौन है? 90% से ज्यादा नेता। तो ये सिलसिला बंद करेंगे। आम आदमी पार्टी की अगर 2022 में उत्तराखंड में सरकार आती है तो 400 रुपए क्विंटल गन्ने का भाव और 15 दिन में उसकी पेमेंट करने का घोषणा जो है पत्र हमने जारी किया है। 2500 रुपए गेहूं और धान की खरीद, 5 नई चीनी मिलें उत्तराखंड में लेटेस्ट मॉडल की, लेटेस्ट टेक्निक की वो लगाई जाएंगी और 90 दिनों में जो बंद चीनी मिलें पड़ी हैं उनको चालू किया जाएगा, ताकि किसान जो है उसकी वो खेती जो है वो फायदे का धंधा हो, नुकसान का धंधा ना बने। दिल्ली में ऐसा किया हमने, स्कूल अच्छे किए, अस्पताल अच्छे किए, बिजली दिल्ली में 75% दिल्ली को बिजली का बिल 0 आता है, पानी 20,000 लीटर फ्री है और सुविधाएं हैं। तो लोगों ने तीसरी बार हो गया, लोगों ने कहा एक बार काम देखे, दूसरी बार फिर केजरीवाल, तीसरी बार फिर केजरीवाल। वो कांग्रेस और बीजेपी को भूल गए। बिल्कुल उसी तरह से अगर उत्तराखंड में, पंजाब में एक बार आम आदमी पार्टी आ गई तो आपको बार बार किसी और पार्टी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपसे आग्रह करना आया हूं कि कमल का फूल जो है वो कीचड़ में उगता है और झाड़ू कीचड़ को साफ करता है। अगर आप कीचड़ को साफ कर दोगे कमल का फूल उगेगा नहीं, जैसे दिल्ली में होता है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। सो दिलों में राज करना है। आप लोगों ने दिलों में जगह दे रखी है तो हम आपके आभारी हैं, क्योंकि लंबा है सफर आज काफी। तो मैं यही फिर आग्रह करूंगा अच्छे लोगों को, उन लोगों को जो आपके दुख सुख में भागीदार रहते हैं, उनको चुनकर भेजो, उनको पार्लियामेंट और विधानसभा में भेजो।
ताकि आपके पक्ष में अच्छे फैसले, अच्छे कानून बन के निकलें तो देश सुधर जाएगा। दिल्ली से हमने शुरुआत की है। पंजाबी च कहते हैं कि दही भावें जिन्ना मर्जी जमाना होवे, पर जाग का एक चमचा चाहिए होंदा है। वो जाग का चमचा जिहड़ा वो सानू दिल्ली तो मिल गया। हुण पूरे देश च ईमानदारी का दही जमावांगे, ईमानदारी की राजनीति का दही जमावांगे। सो बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद। अखीर दे विच मैं एक बार फिर सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ रोड शो ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल होने ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। वैसे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ इस वक्त इलैक्शन का माहौल चल रहा है। शायद उत्तराखंड ਤੇ पंजाब ਇੱਕੋ दिन इलैक्शन होवे, सो उत्थे भी उन्ना ही प्रचार की लोड़ है। पर तुसी मैनू बुलाया 3 दिन ਲਈ ਤਾਂ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ करना। ਇੱਥੇ बुला के तुसी मेरा मान सम्मान किया। इन एक मेरे 2 नारे दोनों हाथ ऊपर करके इनकलाब जिंदाबाद के शहीदों के नारे हैं, उनको थोड़ा आत्मा को शांति मिल जाएगी कि हैं कुछ अभी जिन्होंने इनकलाब वाला दिया जो है वो बुझने नहीं दिया, वो जला के रखा हुआ है। 2 नारे आखिर में लगाएंगे। इनकलाब इनकलाब, बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, नमस्कार, शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी।